हेलो जी, स्वागत है आप सभी का आज एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। और आज इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन करके आपके लिए लाए हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो बिना वक्त गवाए आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार सवाल के साथ। देखिए हमारा पहला सवाल क्या कहता है, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। देखिए यहाँ पे पे ऑफ का मतलब होता है चुकाना। पे ऑफ का मतलब क्या होता है बाबू? चुकाना। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कर्ज चुकाने के लिए, डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? कर्ज। जिसे अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसा ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखिए उसको हम लोग पॉपर या इंसॉल्वेंट बोलते हैं। जो दिवालिया बन चुका है, जो दिवालिया हो चुका है, जिसे अपना कर्ज चुकाने का पैसा नहीं है, PAPPUR, पॉपर, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं बाबू? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब भी होता है दिवालिया। इसका एक और मीनिंग होता है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब भी क्या होता है बाबू? दिवालिया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, यानी वैसा व्यक्ति जिसे अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इंसॉल्वेंट। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? निसहाय, यानी जिसका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा, उसको हम लोग बोलते हैं डेस्टिट्यूट। बाकी आप लोग पुअर और रिच का मतलब आप लोगों को पता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आपको यहाँ भी ध्यान रखना है, पॉपर और बैंकरप्ट भी जो है उसका मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता है। अगला प्रश्न भी देखिए, बहुत मज़ेदार है, एकदम आपकी तरह बेहद खूबसूरत है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप एकदम ध्यान से देखेंगे। अ नंबर ऑफ शिप्स। शिप्स का मतलब क्या होता है बाबू? पानी की जहाजें। पानी की जहाजें, ध्यान से देखेंगे तो पानी की जहाज़ों की जो कई संख्याएं होती है, 2, 4, 10, 20 की संख्या में जब पानी की जहाज़ें चलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लीट। फ्लीट मतलब क्या होता है? फ्लीट मतलब होता है पानी की जहाजें, यानी ऑप्शन 1 हमारा क्या है? सही है। अब गैलेक्सी और कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? तो गैलेक्सी और कॉन्स्टेलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो तारों का समूह होता है उसको हम लोग गैलेक्सी या स्टार्स कहते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीपल बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर कौन हो जाएगा बाबू? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यानी फ्लीट बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी कंपाइल करता है। आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि कौन सा आंसर होगा। डिक्शनरी कंपाइल करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्शनरी का स्पेलिंग भी याद रखेंगे आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश। क्या होता है? शब्दकोश, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो डिक्शनरी कंपाइल करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलते हैं बाबू? लेक्सिकोग्राफर, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल क्या है? सही है। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है शब्दकोश संग्रह करने वाला। और लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद। लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद। देखिए, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो कई भाषाओं को जानता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट। और यहाँ पर देखिए, लैपिडिस्ट का मतलब होता है क्या? वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन्स, जो प्रीसियस स्टोन्स, कीमती पत्थरों की कारीगरी करता है, उसको काटता है, उसको डिजाइन करता है, उसको लैपिडिस्ट बोलते हैं। और जियोग्राफर का मतलब होता है भूगोलवेता। भूगोलवेता का मतलब होता है वन हु नोज ज्योग्राफी वेल। वन हु नोज ज्योग्राफी वेल, हु नोज जियोग्राफी वेल, जो अच्छे तरीके से ज्योग्राफी जानता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। स्पष्ट है ना? अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। फॉरेनर का मतलब होता है विदेशी। फॉरेनर का मतलब क्या होता है? विदेशी। अब देखिए, कोई विदेशी अगर अपने देश में आकर के रहता है, कोई विदेशी अगर अपने देश में आकर के रह रहा है, तो वो कहलाता है क्या? इमिग्रेंट।
इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है कि अप्रवासी। अगर कोई जो है वह दूसरे देश से आकर के हमारे देश में रहता है तो उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। और अगर हमारे देश का कोई वासी जो है वह विदेश में जाकर के रहता है यानी देश का त्याग कर देता है तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, यानी देश त्यागी। जो देश त्याग देता है उसको हम लोग बोलते हैं इमिग्रेंट। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं वन हु सेटल्स इन अदर्स कंट्री, जो दूसरे देश में दूसरे जगह जाकर के सेटल कर जाता है उसको हम लोग इमिग्रेंट बोलते हैं। और एलियन होता है, देखिए, वन हु लिव्स इन अनदर प्लैनेट, जो दूसरे ग्रह का वासी होता है उसको हम लोग एलियन बोलते हैं। और विजिटर का मतलब होता है दर्शक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, देखिए वैसा स्थान जो रिफ्यूजी लोगों के रहने के लिए जगह देता है। रिफ्यूजी लोगों के रहने की जो जगह होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो रिफ्यूजी लोगों के रहने की जगह को हम लोग असाइलम बोलते हैं। असाइलम का मतलब होता है क्या? शरणास्थली। क्या बोलते हैं आप उसको? शरणास्थली। शरणास्थली या पनाहगार भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पनाहगार या शरणास्थली बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप निश्चित रूप से याद रखेंगे कि रिफ्यूजी के रहने की जगह, रिफ्यूजी किसको कहते हैं? देखिए, जिसको फोर्सफुली अपने कंट्री से निकाल दिया गया है कि तुम जाओ यहाँ तुमको रहने नहीं देंगे, फोर्सफुली उसको निकाल दिया गया है और वो कहीं जाकर के शरण ले लेता है, तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं क्या? उस जगह को हम लोग बोलते हैं असाइलम। क्लियर है ना? चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वन हु हेट्स वीमेन, जो महिलाओं से नफरत करता है। महिला से नफरत करने वाला लोग क्या कहलाता है? तो महिला से नफरत करने वाला लोग कहलाता है माइसोगाइनिस्ट। क्या कहलाता है गुरुजी? माइसोगाइनिस्ट। यानी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जो महिलाओं से नफरत करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइसोगैमिस्ट का मतलब क्या होता है? तो माइसोगैमिस्ट का मतलब होता है वन हु हेट्स मैरिज। वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं? माइसोगैमिस्ट बोलते हैं। और इनफैलिबल का मतलब होता है क्या? देखिए यहाँ पे जो गलती नहीं कर सकता, वन हु कैन नॉट बी रॉन्ग, जो गलत नहीं हो सकता, जिससे गलती नहीं हो सकती है, उसको इनफैलिएबल बोलते हैं। और फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं वन हु लव्स मैनकाइंड। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से प्यार करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुरुजी, बहुत ज़्यादा मस्त है, एकदम याद रखना है, सारा का सारा बहुत महत्वपूर्ण है। और सारे क्वेश्चन वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को एक साथ कवर कर लेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में डाउट है वो तमाम डाउट क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेज, सभी बीमारियों की जो इलाज है उसको क्या कहते हैं? तो सभी बीमारियों की जो इलाज है उसको हम लोग बोलते हैं रामबाण इलाज या रामबाण। तो वो होता है पैनिसिया। पैनिसिया का मतलब क्या होता है? कि सभी रोगों की रामबाण इलाज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, रामबाण इलाज। क्लियर है ना? एंटीडोट का मतलब होता है विषनाशक। एंटीडोट का मतलब होता है विषनाशक। आ मेडिसिन विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन, जो जहर के असर को जो है वह समाप्त कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीडोट। और लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है? मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन। मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन, ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज के लिए जो हम लोग दवा यूज़ करते हैं वो लैक्सेटिव होता है। और एंटीडोट क्या होता है? कि जो जहर के असर को ख़त्म करने की जो दवा होती है जिसको हम लोग विषनाशक बोलते हैं, वो आपका एंटीडोट होता है। पैनिसिया का मतलब क्या होता है? रामबाण इलाज होता है जो हर बीमारी को ठीक कर देता है। और एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है? कि ए मेडिसिन विच न्यूट्रलाइज जर्म्स, जो जीवाणुओं को
न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक बोलते हैं। आगे चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता। वन हु कैन नॉट स्पीक का मतलब होता है, स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना। जो बोल नहीं सकता उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो जो बोल नहीं सकता, डीप मतलब क्या होता है, बहरा, जो सुन नहीं सकता है, वन हु कैन नॉट स्पीक। डम मतलब होता है गूंगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेम मतलब क्या होता है, लंगड़ा। वन हु कैन नॉट वॉक, लंगड़ा जो चल नहीं सकता है। और विजनलेस का मतलब होता है अंधा। विजनलेस का मतलब क्या होता है, अंधा, जो देख नहीं सकता। जो देख नहीं सकता विजनलेस, जो चल नहीं सकता है वो लेम, जो बोल नहीं सकता वो डम, और जो सुन नहीं सकता है वो क्या हो जाएगा, डीफ हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी, और प्रीवियस मतलब होता है पहले की। कहते हैं कि वैसा स्पीच जो बिना पहले तैयारी किए हुए दिया जाए, मतलब अचानक खड़ा होकर के स्पीच दे दिए, कोई तैयारी उसके लिए नहीं किए थे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एक्सटेम्पोर। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक्सटेम्पोर मतलब होता है क्या, बिना तैयारी का भाषण। और सॉलिलॉक्यू का मतलब होता है टॉक टू वन सेल्फ। ध्यान से देखिएगा, टॉक टू वन सेल्फ, स्वयं से बातचीत करना, खुद से बातचीत करना, है ना, अकेले में खुद से बातचीत करना, खुद से बातचीत करना, ये सॉलिलॉक्यू कहलाता। एक्सटेम्पोर बिना तैयारी का भाषण कहते हैं। रियोथ्रिक का मतलब होता है क्या, आर्ट ऑफ गुड राइटिंग एंड स्पीकिंग। गुड राइटिंग एंड स्पीकिंग, अच्छा लिखने और बोलने की कला को क्या बोलते हैं, रियोथ्रिक। और एक्सप्रेशन का मतलब होता है हाव भाव एक तरह से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो जी क्या है, वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मानव का गोश्त खाता है, मांस खाता है। फ्लेश मतलब होता है मांस या गोश्त। अब देखिए मैन ईटर एक प्रकार का क्या है, हम लोग जो है वो ऐसी औरतें जो एकदम मतलब यूँ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जाहिल टाइप की है, उसके लिए भी हम लोग मैन ईटर शब्द का प्रयोग करते हैं। और मैन ईटर एक जो है एनिमल होता है जो पुरुष पे हमला करता है या इंसान पे हमला करके उसको मार देता है, तो उसको भी हम लोग मैन ईटर कहते हैं। वेजिटेरियन का मतलब होता है जो साग सब्जी खाने वाले लोग हैं। नॉन वेजिटेरियन का मतलब होता है जो मांस मछली खाने वाले लोग हैं। और कैनिवल का मतलब होता है नरभक्षी। कैनिवल का मतलब होता है नरभक्षी, जो नर का भक्षण करते हैं, जो लोगों का भक्षण करते हैं उसको कैनिबल बोलते हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन फ्लेश खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनिबल बोलते हैं। प्रश्न क्या है, इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ्स ट्रिमर। ट्रिमर का मतलब होता है कंपन। ट्रिमर का मतलब क्या होता है वो, कंपन। अब देखिएगा यहाँ पे कि वैसा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है औजार, वैसा औजार जो धरती के कंपन को रिकॉर्ड करता है, जो धरती के कंपन को मापने का काम करता है। तो धरती के कंपन को मापने में जो औजार का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं बाबू, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का मतलब होता है भूकंप मापी, भूकंप मापी। और यहाँ पे दूसरा है बैरोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट which measures pressure, atmospheric pressure। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है वो बैरोमीटर कहलाता है। मोनोग्राफ क्या होता है, अ लॉन्ग आर्टिकल ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट पे जो लॉन्ग आर्टिकल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोग्राफ। क्या बोलते हैं बाबू, मोनोग्राफ। इस प्रकार से अगर देखें तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, अ वॉर ऑफ रिलीजन, धर्म का युद्ध क्या कहलाता है। रिलीजन मतलब होता है धर्म, धर्म का युद्ध क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कैलीग्राफी मतलब होता है आर्ट ऑफ गुड राइटिंग, आर्ट ऑफ गुड राइटिंग, अच्छी लिखावट की जो कला है, दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। बाइगॉट का मतलब होता है कट्टरपंथी, हैविंग नैरो रिलीजियस थाउट,
जिसके पास जो है धर्म को लेकर के बहुत संकीर्ण या छोटा सोच है, उसको हम लोग बोलते हैं कट्टरपंथी या बायगॉट। कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सैनिक। अ सोल्जर who fights on horseback, जो घुड़सवारी में एक्सपर्ट हो, वैसा सैनिक जो घोड़े के पीठ पे लड़ाई लड़ने का काम करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं कैवेलरी। और क्रूसेड का मतलब क्या होता है? तो क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध क्या कहलाता है? क्रूसेड कहते हैं, जैसे महाभारत हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्पष्ट है ना? कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आगे चलिएगा। द गवर्नमेंट बाय नॉबिलिटी। गवर्नमेंट की स्पेलिंग आप लोग याद रखेंगे, बहुत दफा पूछा गया। गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार। और आदर्श लोगों के द्वारा, कुलीन लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, कुलीन लोगों के द्वारा या आदर्श लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। क्या बोलते हैं बाबू? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन तंत्र। क्या होता है बाबू? कुलीन तंत्र। कुलीन लोगों के द्वारा जो तंत्र चलाया जाता है, जो शासन चलाया जाता है। और ब्यूरोक्रेसी की भी स्पेलिंग याद रखिएगा, ये भी बहुत दफ़ा पूछा गया कि ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग क्या होती है। तो ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग होती है, आपको लिखा हुआ है, और यहाँ पे बोलते हैं गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। अधिकारियों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। और ऑटोक्रेसी बोलते हैं क्या? ऑटोक्रेसी का मतलब होता है निरंकुश शासन। क्लियर है ना? और ऑलिगरेची का मतलब होता है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जब कोई एक ग्रुप के लोग जो है वो सरकार को चलाते हैं, 4, 5, 10 लोग हैं, वही सरकार में बैठ करके वही सरकार को चला रहे हैं, बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है, वो ओलिगरेसी कहलाती है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है निरंकुश तंत्र, मतलब जिसमें एकदम निरंकुश है, डिक्टेटरशिप पूरा है, जो वो चाह रहा है वही हो रहा है, वो ऑटोक्रेसी है। एरिस्टोक्रेसी मतलब अच्छे लोगों के द्वारा, कुलीन लोगों के द्वारा जब शासन चलाया जाता है, एरिस्टोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी क्या होता है कि जब अधिकारियों के द्वारा कोई शासन चलाया जाता है ना, ऑफिसर्स के द्वारा जब शासन चलाया जाता है तो उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलने वाली जो बीमारी होती है, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलने वाली जो बीमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब होता है संक्रामक रोग। कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है? संक्रामक रोग, है ना? ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन भी सही है। इपिडेमिक देखिए क्या होता है। देखिए इपिडेमिक जैसे पोलियो हो गया आपका, या आपका जो है वह मीजल्स हो गया, ये सब इपिडेमिक के अंतर्गत आता है। और एंडेमिक के अंतर्गत क्या आता है? जैसे चमकी बुखार हो गया, यानी वैसा बीमारी, अ डिजीज विच स्प्रेड इन पार्टिकुलर रीजन, मतलब जो पार्टिकुलर रीजन में फैलता है उसको एंडेमिक बोलते हैं। इपिडेमिक मतलब होता है कि जो बड़े पैमाने पर देश स्तर पर फैलता है उसको इपिडेमिक बोलते हैं। और जो पूरे वर्ल्ड स्तर पर फैल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैंडेमिक बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है? बॉडी ऑफ सिंगर्स। देखिए बॉडी ऑफ सिंगर्स का मतलब क्या होता है कि गायकों का जो मंडली होता है उसको क्या बोलते हैं? तो गायकों की जो मंडली होती है उसको क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? क्वायर। क्वायर का मतलब होता है गायक मंडली। क्या होता है? गायक मंडली। बैंड मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, संगीतकारों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बैंड बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ गर्ल्स जो है वह क्या होता है? ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। अगला जो हमारा क्या है वो देखिए क्या है? वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, जिससे करेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो जिसको सुधारा नहीं जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इनकॉरिजिबल। क्या बोलते हैं बाबू? उसको इनकॉरिजिबल। जिससे सुधारा नहीं जा सकता, जिससे सही नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल। वर्नरेबल का मतलब होता है क्या? who can easily hurt, who can be easily hurt, जिसे आसानी से हर्ट किया जा सकता है, जिसे आसानी से चोट पहुंचाया जा सकता है, वो
वल्नरेबल होता है, जिसको हम लोग दुर्बल या कमज़ोर बोलते हैं। और इनक्यूरेबल का मतलब होता है जो ठीक नहीं हो, जो चंगा नहीं हो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, विच कैन नॉट बी क्यूर्ड, जिसे चंगा नहीं किया जा सकता, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, इनक्यूरेबल, जो ठीक नहीं हो। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, देखिए यहाँ पे क्या है, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, जिसे पढ़ना असंभव हो, तो जिसे पढ़ना असंभव है उसको हम लोग बोलते हैं इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है क्या, जिसे पढ़ना असंभव है, अपाठ्य, जिसे पढ़ना क्या है, असंभव है। और यहाँ पर देखिए लाजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको इजी टू रीड, जो पढ़ना आसान है उसको हम लोग बोलते हैं लाजिबल, और जो पढ़ना मुश्किल है, जो समझ में नहीं आ रहा, उसको एलिजिबल बोलते हैं। आगे चलते हैं, देखिए अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लॉटरी लग जाती है, हम लोगों को अचानक से किस्मत खुल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं विंडफॉल। क्या बोलते हैं बाबू उसको, विंडफॉल। ऑप्शन बी आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। विंडफॉल का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, अच्छे किस्मत का एकाएक जगना, वो विंडफॉल होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अ पेपर रिटेन बाय हैंड, हाथ से लिखा गया जो पेपर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो हाथ से लिखा गया जो पेपर होता है उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है बाबू, हस्तलिपि। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, हस्तलिपि। हाथ से लिखी गई जो लिपि है उसको हस्तलिपि बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल अगर हम लोग जोड़ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, राजनीतिक दोषियों को, पार्डन मतलब होता है क्षमा, और पार्डन के साथ क्या लगता है, ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। ऑफेंडर्स का मतलब होता है दोषी या गलती करने वाला लोग होता है। तो राजनीतिक दोषियों को जो क्षमा दी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एमनेस्टी। क्या बोलते हैं बाबू, एमनेस्टी, राजनीतिक क्षमा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक्विटल का मतलब होता है दोष मुक्त। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पैरोल का मतलब क्या होता है कि छुट्टी जो हम लोग देते हैं। देखिए यहाँ पे छुट्टी जो मिलती है किसी भी कैदी को कुछ समय के लिए, उसके अच्छे नेचर को देखते हुए कोई ज़रूरी काम के लिए जो छुट्टी मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं कारावकाश। क्या बोलते हैं, कारावकाश, उसको पैरोल बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मेंबर्स ऑफ ए ट्राइब, ट्राइब मतलब होता है जनजाति, दैट वंडर्स, भटकता है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ नो फिक्स्ड होम। वंडर्स का मतलब क्या होता है, वंडर्स का मतलब होता है भटकना, कि वैसी जनजाति जिसका अपना कोई घर नहीं है, बस एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहता है, उसको क्या बोलते हैं, तो वैसा मतलब जो है हुआ मेंबर, वैसी ट्राइब्स जो जगह से जगह भटकते रहता है, जिसका अपना कोई घर नहीं है, उसको हम लोग नॉमैड बोलते हैं। नॉमैड का मतलब क्या होता है बाबू, खाना बदोश, जिसका कोई अपना लाइफ नहीं है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, कि ट्रेंड का मतलब होता है जो बिना अनुमति के गायब रहता है, बिना अनुमति के गायब रहने वाले या फरार रहने वाले लोग, उसको ट्रेंट बोलते हैं। जैसे आप लोग बिना अनुमति के क्लास से गायब रहते हैं तो आप लोग को हम ट्रेंट बोल सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट, जो प्लांट पे निर्भर रहता है, जो प्लांट पे आश्रित रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी, जो मांस पे निर्भर होता है उसको हम लोग मांसाहारी बोलते हैं। हार्बीवोरस का मतलब होता है जो प्लांट पे निर्भर रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, हार्बीवोरस कहते हैं। इंसेक्टिवोरस होता है जो कीड़ा मकोड़ा खाने वाला होता है, जिसको हम लोग कीट भक्षी बोल सकते हैं, कीट भक्षी, जो कीट का भक्षण करने वाला है। और ग्रैमिनीवोरस का मतलब होता है घास खाने वाला, घास खाने वाला। तो अब इस तरह से याद रहेगा कि कार्निवोरस मांस खाने वाला, हार्बीवोरस प्लांट खाने वाला, इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट खाने वाला, कीट फतिंगा खाने वाला, और ग्रैमिनीवोरस क्या होता है, घास भूसा खाने वाला। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है मर्डर ऑफ मैन, आदमी की जो हत्या है उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए पहला है रेजिसाइड, रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या, तो हम लोग कह सकते हैं किलिंग ऑफ किंग, राजा की जो हत्या है उसको रेजिसाइड बोलते हैं। जो भाई की हत्या है, किलिंग ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैट्रिसाइड। होमिसाइड होता है किलिंग ऑफ मैन,
किलिंग ऑफ मैन, आदमी की जो हत्या होती है। और जब सामूहिक हत्या होती है, कई लोगों की एक साथ हत्या होती है, तो वो जेनोसाइड कहलाता है। यानी किलिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ मैन, एक आदमियों के समूह की हत्या अगर कर दी जाती है तो उसको हम लोग जेनोसाइड कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा होमिसाइड। क्या हो जाएगा बाबू? होमिसाइड। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन कहता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी ऑफ आफ्टर डेथ, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु के बाद जो बॉडी का जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है उसको हम लोग पोस्टमार्टम भी बोलते हैं और या ऑटोप्सी भी बोलते हैं। ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है? तो ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षा, यानी डेड बॉडी की जो परीक्षा होती है दैट इज कॉल्ड ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब होता है शव परीक्षा। क्लियर है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा देखिए क्या है। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, अधिकारियों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एकदम ध्यान से देखिएगा कि अधिकारियों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, अधिकारियों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है, देखिए क्रेसी का मतलब होता है तंत्र या शासन। क्रेसी का मतलब क्या होता है? वो तंत्र या शासन। और प्लूटोक्रेसी मतलब होता है धनिक तंत्र, यानी गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, धनी लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय नॉबल्स, आदर्श लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी जो होता है वो गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, अधिकारियों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है। और मोनार्की जो है वो होता है गवर्नमेंट बाय मोनार्क, मोनार्क लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मोनार्की। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप निश्चित रूप से इसे क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है शोक दुख, शोक दुख के जो लिए जो लिखी गई कविता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको इलिगी बोलते हैं। इलिगी का मतलब होता है शोक दुख के लिए लिखी गई कविता। और सोनेट के बारे में जानते हैं कि 14 लाइन की जो कविता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। लिरिकल का मतलब होता है लयबद्ध कविता। एपिक का मतलब होता है काव्य, एपिक का मतलब होता है काव्य, महाकाव्य जो कह सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाउस फॉर एस्किमो, एस्किमो को रहने के लिए जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं? एस्किमो एक प्रजाति है जो कि बर्फ में घर बना करके रखते हैं, उनके घर को हम लोग क्या बोलते हैं? इग्लू। एस्किमो के घर को क्या बोलते हैं बाबू? इग्लू बोलते हैं। और हैमलेज का मतलब क्या होता है? हाउस ऑफ स्लम्स, जो गंदी बस्ती होती है उसके घरों को हम लोग क्या बोलते हैं? उसके घरों को हम लोग हैमलेट बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हट के बारे में तो पता है, तो यहाँ पे एस्किमो के घर को हम लोग क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। आगे चलते हैं, देखिए एकदम। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से नफरत करता है। मैनकाइंड का मतलब होता है मानव जाति, जो मानव जाति से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं? तो मानव जाति से नफरत करने वाले लोगों को हम लोग बोलते हैं क्या? देखिएगा यहाँ पे, मानव जाति से नफरत करने वाले को हम लोग बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं बाबू? मिसैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव जाति से नफरत करने वाला। माइसोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है? महिला से नफरत करने वाला। क्या होता है? महिला से नफरत करने वाला। और फिलिंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है कि जो मानव जाति से प्यार करता है। वन हु लव्स मैनकाइंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वन हु हेट्स वीमेन। और मिसैंथ्रोपिस्ट का मतलब वो क्या होता है? वन हु हेट्स मैनकाइंड। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, यानी जहाँ पे मनी जो है, पैसा जो है वह बनाया जाता है, छापा जाता है, उसको हम लोग टकसाल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बाबू? टकसाल बोलते हैं। अब देखिए ये जो जगह होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में मिंट, MINT। मिंट मतलब होता है टकसाल। वैसे तो मिंट का मतलब पुदीना वही होता है, बट मिंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? टकसाल, जहाँ पे पैसा वैसा छापा जाता है और जहाँ पे पैसा वैसा रखा जाता है, खजाना, दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी होता है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, मधुमक्खियों के रहने की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मधुमक्खियों के रहने की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एपियरी। क्या बोलते हैं? मधुमक्खियों की रहने की जगह एपियरी होती है। और यहाँ पे देखिए अ प्लेस फॉर वर्ड्स, अ प्लेस फॉर वर्ड्स, पक्षियों के रहने की जगह जो होती है वो एवियरी होती है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।